हाँ, चोतराराम जी मंडा, अमराराम जी मंडा, आपसे गुजारिश मंच पर आए, बाप जी से आशीर्वाद लें। आप भूमि के दानदाता हैं जिन्होंने इसी मठ और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाड़मेर में 66 फुट बाईपास पर एक भूखंड इस मठ के निमित्त अर्पित किया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। कृष्णाराम जी देड़ू भूनिया वाले, आपकी बोली फाइनल हुई है। धर्मपुर जी महाराज के तोरण स्थापना की, आपसे गुजारिश मंच पर आए, बाप जी से आशीर्वाद लें। उस समय रास्ते में थे। कृष्णाराम जी पाबड़ा कपूरडी, कृष्णाराम जी पाबड़ा कपूरडी, आपसे गुजारिश मंच पर पधारें, बाप जी से आशीर्वाद लें। अगली बोली मुख्य मंदिर के पट खोलने की बोली। सारे काम तब होंगे जब पहले पर्दा खोलेगा भगवान के दर्शन का, और हगड़ों पहला पर्दा खोलने की बात अलग है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, पांडु और उनकी पत्नी, माफ कीजिएगा धृतराष्ट्र की पत्नी, अपने पति के नेत्रहीन होने पर खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है, और बीच में एक गदा युद्ध होता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं जब दृष्टि को कई दिनों तक रोका जाता है और उसके बाद अगर उसे खोला जाए तो दृष्टि जहां पड़ती है वहां वो मजबूती प्रदान करती है। उनके पुत्र से कहा गया कि निर्वस्त्र होकर के अपनी मां के समक्ष जाएं, मां आंखों से पट्टी खोलेगी और जहां जहां मां की दृष्टि पड़ेगी वह वज्र के समान कठोर हो जाएगा। दुर्योधन मां के सामने निर्वस्त्र होकर के जब जाने लगते हैं तब विधि का विधान कुछ ऐसा बनता है कि आप युवावस्था में मां के समक्ष इस तरह से निर्वस्त्र जाएंगे। उन्हें कमर तक एक आवरण दे दिया जाता है। मां जैसे ही दृष्टि खुलती है पूरा शरीर वज्र के समान हो जाता है, लेकिन कमर से लेकर के घुटनों के बीच में जहां आवरण रहता है वो कमजोर हो जाता है। फिर भीम और दुर्योधन का जब गदा युद्ध होता है तब श्री कृष्ण भगवान इशारा करते हैं कि यहां मार गदा, यहां मार। वजह यह है कि वो मां की दृष्टि से उतना कठोर नहीं हुआ क्योंकि अछूता रह गया। तो पहला पट खोलने से पहली जो दृष्टि हमारे सामने पड़ेगी भगवान की, वो हमें सभी दुखों से पार कर जाएगी।